दो मिनट की मौन मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल। याद बहुत आते हैं वो, हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि एक है। तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a poignant and moving one. The Prime Minister now making his way towards the digital signature book. Time, they say, is a great leveler. It gives as much as it takes away, but paradoxically leaves so much behind: memories, heroes, and history. Moments like today relive, recount, and recognize the past and its contribution to our today in the most time-honored way of recognizing and celebrating our heroes, their sacrifice. Words of reverence, words of gratitude, powerful feelings that can fill our hearts with something that is far bigger than us. And today we bow our heads in respect but stand tall with pride, knowing that we belong to a country where throughout history brave men and women have always answered the call to fight for freedom. डिजिटल पुस्तिका में विचार दर्ज हो गए हैं, परंतु हृदय के हर भाव को शब्दों में कैसे पिरोया जाए। इन वीर सपूतों के त्याग को सलाम लिखा जाए, उनके नाम लिखा जाए, हर पैगाम लिखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं। They lived to serve and served to save. As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. The focus of course will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Kartavya Path
will echo with a medley of sounds, clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, and beautiful folk music. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक से कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें विधिवत विदाई दी है। साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस अवसर पर उपस्थित थे। देश का 77वां गणतंत्र दिवस एक समारोह का अवसर तो है, साथ ही हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश में अमन चैन है, शांति है, विकास की रफ्तार तेज पकड़ रही है। ऐतिहासिक अवसर कर्तव्य पथ, जहां पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर बड़ी संख्या में आम और खास इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और उधर राष्ट्रपति भवन से देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप से होते हुए राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के साथ हैं इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे खास मेहमान, हमारे विशिष्ट अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लॉयन। राष्ट्रपति महोदया के सेरेमोनियल प्रोसेशन में उनके दाहिनी ओर, हमारे विशिष्ट अतिथि के ठीक पीछे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्घी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort their Supreme Commander, the President of India, to the saluting basin,
This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. The President's bodyguard getting ready to take their positions. And just to give you a context of the placement, riding to the right of the President's buggy is the Commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Perwal, VSM, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdut. Colonel Amit Perwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thien, astride Arya. The presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Risaldar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard, their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the Indian Army. Going around the 44-meter tall Jaipur column. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला सलामी मंच की ओर और यहाँ सलामी मंच कर्तव्य पथ पर आगमन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, आज के समारोह के लिए मौसम बेहद शानदार, धूप खिली हुई, जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम। और माननीय प्रधानमंत्री को देखकर यहां जनसमूह में उत्साह और जोश। Prime Minister Narendra Modi having arrived at the saluting base, greeting people on either side of the saluting base and the enclosures. So the time for the parade to begin is coming closer. We now await the arrival of the Vice President of India, and then, of course, the President of India, along with our chief guests. This is also a moment that the present audience here has been waiting for, to see their leaders close. And the strains of Shubh Swagatam welcome the venue, welcome the people, welcome the dignitaries. कर्तव्य पथ पर आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन का। माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की और पीछे धुन स्वागतम पंडित नरेंद्र शर्मा के शब्द और पंडित रविशंकर का संगीत।
Warm handshakes, warm greetings, deep respect, protocol, privilege, all on display here. And of course here, privilege of the President's bodyguard to escort the President of India to the saluting base. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, with our chief guests, the President of the European Council, Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here at the saluting base. We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency, Mr. Antonio Luis Santos Costa, a leading Portuguese political figure recognized for It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries, and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में